सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। पंचकुला और कालका ये आप सब जो साथी यहाँ पर आज हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर एक नवनिर्वाचित जो जोन के एक संयोजक के रूप में आज आपसे मिल रही हूँ, लेकिन अलग अलग कार्यक्रमों में ज्वाइनिंग में या किसी न किसी प्रोग्राम में मैं आप सबसे पहले भी मिलती रही हूँ। मैं अपने संबोधन की शुरुआत एक ऑफिशियल तौर से करूंगी। मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ हमारे जोन के सचिव योगेश्वर शर्मा जी का। योगेश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। हमने जब से मीटिंग स्टार्ट करी और जब हमने ये प्लान करा था कि हम डिस्ट्रिक्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो योगेश्वर जी और राठी जी हैं, क्योंकि मैंने अपनी मीटिंग्स एक कोने से स्टार्ट करी। वो था कि हम पहले जोन के सभी अध्यक्षों को मिल लें, फिर हम हल्के के अध्यक्षों को मिल लें, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्षों को, फिर हल्कों को, और हर जगह अध्यक्षों से हमने ये बात करी कि आपकी टीम से आगे मिलने का रूपरेखा हम किस तरह से। उस दिन जब जोन की मीटिंग में हमने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी स्टार्ट करनी है, तो पंचकुला टीम जिसमें योगेश जी थे, राठी जी थे, इन्होंने कहा हम सबसे पहली मीटिंग हम करवाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आज आपने एक जिस जोश से सबके सब आए हैं, इससे मैं समझती हूँ कि बाकी जिलों के लिए भी एक आपने बार और बेंचमार्क सेट कर दिया है। मैं अभिनंदन करती हूँ मेरे साथ नॉर्थ जोन से जो टीम आई है, मेरे उपाध्यक्ष यहाँ पर हैं, गुरदेव सिंह सूरा जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, कुबर जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, हमारे प्रवक्ता पवन हिंदुस्तानी, सुमित हिंदुस्तानी हमारे साथ यहाँ पर आज दोनों टीम से हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ सुरेंद्र राठी जी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जिला पंचकुला, घनश्याम जी कांगड़ा जी का जो हमारे चेयरमैन कैंडिडेट रहे हैं कालका से, ओम प्रकाश गुंजर जी का हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हमें हर तरह के मार्गदर्शन में आप सबकी सहायता और सहयोग चाहिए होगा। बलवान ठाकुर जी का जो हमारे लोकसभा के सचिव हैं, और ईश्वर सिंह जी का जो संगठन मंत्री पंचकुला है। मैं उससे पहले अभिनंदन करना चाहूंगी राहुल भारतीय जी का जो चेयरमैन रहे हैं पंचकुला जिला के, और हमारे राकेश पंडित जी, हरप्रीत सिंह जी हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और आरती अरोड़ा जी लोकसभा के हमारे जो सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, रंजीत ऊपर जी। वैसे तो मैं आपको बताऊं, जब नाम लेने लगते हैं तो ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ये एक स्टेज सेट हो जाती है, तो स्टेज के उस साइड और स्टेज के इस साइड रहने का बहुत बड़ा एक इश्यू शुरू होता है। हम में से कोई पॉलिटिक्स में और प्रोग्राम्स में नया नहीं है। कई बार तो हमें लगता है कि मैं इस साइड आगे खड़ी हो जाऊं तो सब आई थिंक थोड़ा सेटिस्फाइड ज्यादा महसूस होंगे सबके। जो हमारी मीटिंग्स रही थी उनके अंदर एक मुद्दा जो जोनल हेड्स ने, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ने और हमारे असेंबली हेड्स ने कहा कि ये स्टेज ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमने कहा कि नो स्टेज अनलेस उसमें हमारी सीनियर लीडरशिप आ रही हो। हमारी आज तक की जो भी मीटिंग्स रही, हम राउंड टेबल मीटिंग्स करते थे, ये अडारो साइड में एक गोलाई में बना देते, मंच है, हर किसी को बोलने का सिस्टम मिलेगा उसके अंदर। स्टेज न रहे मोस्ट वेलकम, लेकिन हम संगठन है, प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन ना रहे, इट्स इनटॉलरेबल। अगर हमें सड़कों पे जाके आवाज करनी है, इल्जाम करने हैं, हमारे घर बहुत हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आपके दुख जायज नहीं है, लेकिन ये जगह जायज नहीं है, ये मंच जायज नहीं है। अगर आपको किसी को लग रहा है कि मैंने आपके बारे में कुछ कहा, प्लीज टेक इट आपके बारे में नहीं कहा है, और अगर आप देखना चाहते हैं किसके बारे में क्या कहा तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। बट जो मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, मैं इतने हल्की पोजीशन में नहीं हूं कि कोई खड़ा होकर थोड़ा सा कुछ सवाल कर दे तो मेरी पोजीशन, मेरी जिम्मेवारी हट जाती है। पार्टी ने नए पुराने की डिबेट नहीं हूं। सबसे बड़ी डिबेट यह है कि ये ऊपर से आए हम पे थोपे गए। पार्टी का डिसीजन, पद छोटा है बड़ा है, मुझे भी लोगों ने फोन करके कहा कमाल है कि आप पार्टी में गए, आपका तो पद इससे बड़ा होता था, यही थी आपको। लेकिन उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत से साथियों को बिना पद जाने उनके साथ काम किया। जब पता चला पद है तो मैं बताऊं, इंसान को देख के, काम को देख के मुझे पद हमेशा छोटा ही लगा। He deserves more, he deserves more। क्या हम पद खत्म कर दें? मुझे कई साथियों ने कहा एक समय था आम आदमी पार्टी में इतने से लोग होते थे, पद
आबादी नहीं होते थे, हम बड़े खुश थे। अभी यहाँ पर बोला गया कि यहाँ ऐसी मीटिंग होती थी जहाँ इतनी कुर्सियां नहीं लगा करती थी। मैं सबको बता दूं फिर ये कुर्सियां भी नहीं है और कुर्सियों पे बैठने वाले भी नहीं। ये हमारी रियलिटी है। 6 महीने बाद हम इससे ज्यादा होंगे, अगले साल इससे ज्यादा होंगे और 2024 में हमारा परिवार इससे बहुत बड़ा होगा। और अगर नहीं हुआ तो जो 12 से लेके आज तक करते आए हैं 22 तक, हम 22 से लेके 32 तक करते रहे। हम क्रांतिकारी हैं, केजरीवाल जी के सिपाही है, लेकिन केजरीवाल जी को हम ये स्टेट जीत के नहीं दे पाए। तो ये हमारी हार्ड रियलिटी है। मैं आज इस पद पे आई हूं, मैं आपको बता दूं, मुझे स्टेट ऑफर हुई थी, मुझे कहा कि आप स्टेट संभालें। अपनी क्षमता, अपनी ताकत का बेस्ट उपयोग समझते हुए मैंने स्टेट से माफी मांगी। मैं बहुत आभारी हूं अरविंद केजरीवाल जी की, सुशील गुप्ता जी की, प्रभाकर जी की और समस्त लीडरशिप की, जो भी उन्होंने मेरे को अकोमोडेट किया। कोई चीज उन्होंने भी मुझ पर नहीं थोपी। और जब उन्होंने जोन की जिम्मेवारी कही थी तो मुझे लगा था जोन स्टेट से आसान होगा, हम इसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जोन भी बहुत मुश्किल है। 6 हल्के, 23 असेंबली, 23 कैंडिडेट और सीटें जीतनी है। आपके हल्के में प्रदर्शन आपने करना, मैं तो इन्वाइटेड आऊंगी। मुद्दा केजरीवाल जी का होगा, इज्जत केजरीवाल जी की होगी, लड़ाई केजरीवाल जी होगी। आप इसे जोड़ेंगे, केजरीवाल जी से जोड़ रहे हैं, मुझसे या किसी से नहीं। मुझसे पहले इस पद पर और हमारे सीनियर्स रहे हैं, मेरे बाद ये पद किसी और के पास चला जाएगा। ये हमारी घर की कुर्सियां हैं। पद आज कम थी ना, 5 और ले आए। जिसको बिठाना है बिठाओ, वहां लगानी है यहाँ लगा दो, यहाँ लगानी है वहां कर दो। आप उधर बैठ जाओ कि आप उस पद पर बैठ जाओ, मैं इस पर बैठ जाऊं। ये हमें अपने घर की कुर्सियों पे म्यूजिकल चेयर खेलते रहना है, तो वी आर मोस्ट वेलकम। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी आज फ्रैंक टॉक ही करूं। आज हमारा संगठन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं अध्यक्ष बना दूं, सुपर अध्यक्ष बना दूं, हमने वो भी संगठन में देखे थे, वाइस प्रेसिडेंट बनते थे, सीनियर आता था, ये भी वाइस प्रेसिडेंट, हम कहते थे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। आप पद जितने मर्जी कर लो, ये तो घर में लस्सी होती जितनी मर्जी बना है। असल में यह है कि इस लस्सी में से मक्खन कितना निकलना। समय की, लोगों की, मुद्दे की हमारे आगे चुनावी लड़ाई है। अभी किसी ने शब्द कह दिया ये पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती है, बातों बातों में किसी ने यही पे कहा है। तो आई डोंट नो ये पहचान है कि नहीं। की अध्यक्ष बन गई हूँ, कोई मुझे बहुत जोश नहीं हो रहा कि हर जगह दुआ सलाम होगी। जितनी दुआ सलाम मैं लूंगी उतनी देने को मैं बाध्य हूँ। जितना समय मैं आपका लूंगी उतना मैं आपको देने को भी बाध्य हूँ। मुझे सिर्फ एक एहसास हुआ कि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। आप है उत्तरी हरियाणा से। हरियाणा में वो भी समय होता था जब 2 डिजिट में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज नहीं जाता था, 1-2%, जो भी नहीं बढ़ा था। 1% वोट, 100 में से एक आदमी ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया था। समय बदला है। आज पंजाब देख के लोग कह रहे हैं कि लोग लालच में दौड़े आ रहे हैं। वो लालच नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है। लोगों को विश्वास होता है नंबरों को देख के, लोगों को देख के। आज हमें एक विश्वास हो रहा है आप सबको देख के। आप लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आप खड़े तो हैं, आप साथ तो हैं। ये विश्वास लोगों को हुआ कि ये पार्टी दिल्ली से बाहर आ सकती है। ये विश्वास लोगों को हुआ कि हम सत्ता और बड़े बड़े वो फेरबदल कर सकते हैं। हमारे भी जब तादाद बढ़ेगी तो लोगों को विश्वास होगा। हम आज भी 5-10 आदमियों की कुर्सियां लगा के टेबल पे करते रहे, हम 15 लोगों के प्रदर्शन करते रहे। आज हमें केजरीवाल जी को आवाज को इससे ज्यादा बुलंद करना है। आज लोगों को महसूस होना चाहिए आम आदमी पार्टी दम है, कम है। मैं बता दूं, हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है। हम हैं कि नहीं, ये हमारा दम अब देखिए। हम इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज पदों की लड़ाई है, मंचों की लड़ाई है। आपका परिवार बहुत बड़ा होगा। आप कुर्सियां हटा दीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए। इसी कमरे में हमने एक दूसरे को पौनियां मार दी हैं, तो वी आर मोस्ट वेलकम। 29 तक मारते रहिए। हम क्रांतिकारी होंगे। हम सत्ता बदलने वाले लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सत्ता दिखाने वाले लोग नहीं बनेंगे। किसी ने कहा कि आंधी चलती है तो छोटे छोटे पौधे उड़ जाते हैं। छोटे उड़ते हैं, लेकिन कोई वहम में हमें नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे छोटे पौधे हैं, पुराने पौधे हैं। आज वो पौधों पे नई कोपलें आनी बंद होगी, जड़ें मजबूत हैं। पंजाब के अंदर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी थी। पंचकूला की वहां पे बीजेपी नादारत थी। अकाली दल का एक नेगेटिविटी था। खुला मैदान
चुनाव पहले आप लोग प्रदर्शन दे चुके हैं। यहाँ पे हरियाणा में वो नहीं है। हरियाणा के अंदर भाजपा भी फाइट करेगी, कांग्रेस भी आपको फाइट करेगी, जसपा आपको फाइट करेगी। जिस सीट पे, जिस एमसी की सीट पे, जिस चेयरमैन की सीट पे, जिस एमएलए, जिस लोकसभा में आप उतरने आओगे मैदान में, वहां लोग खड़े हैं हर तरह के बल से लैस। और जो हम उत्तरी हरियाणा की बात कर रहे हैं, उत्तरी हरियाणा में अब मैंने 1% कहा था देखी था, अब की बार उत्तरी हरियाणा में 30.1% वोट आम आदमी पार्टी को ये आपका था। जहां भी हमारी निकाय की टीम्स ने लड़ाई करी उनको श्रेय है। लेकिन मैं आपको बता दूं 14 सीटों पे चुनाव हुआ था, ये एवरेज 5 सीटों से ही बन रही है। हमारे पास ऐसी भी सीटें हैं, ये आंकड़े को छुपाने के लिए, ये हमारे आपस की बात है। इलेक्शन कमीशन जहां में 1 कुछ वोट मिला है इस निकाय के चुनाव में, 0.87% वोट मिला है। हमारे लिए कोई रास्ता आसान नहीं। जब निकाय का चुनाव अनाउंस हुआ, बहुत जगह ऐसे देखा लोगों ने पागलों की तरह एक टिकट की लड़ाई की। उन्हें लगा बस टिकट मिलना है, जनता तो हमारे को देने को तैयार है। हम वो मोबाइल वाला भी हो सकते हैं जो सीएम को हराता है, लेकिन ऐसा नहीं। चुनाव संगठन लड़ते हैं। इस क्रांति, धरना, मुद्दा उठाना और बात है, उसको संगठित होकर डिलीवर कर पाना और बात है। केजरीवाल जी के साथ क्रांति में बहुत से लोग चले थे, लेकिन संगठित होकर सरकार बनाकर हर प्रेशर को सहकर फिर भी इकट्ठे रहकर फोकस में आकर कुछ ही लोग काम डिलीवर कर पाए हैं, वही चला पा रहे हैं। क्या हम वो लोग हैं? यहाँ पर हम वो नहीं है जो भ्रष्टाचार हरियाणा के सपने ले सके। हम वो टीम है जिसे जागना है, काम करना है, डिलीवर करना है। क्या हम वो टीम है? और क्रांति के धरने में सब चलता है, लेकिन अगर आप संगठन का हिस्सा है तो संगठन इस संगठित जो ऊपर से आया है मुझे मानना पड़ेगा। मैं यहाँ आके आपसे 2 बात करूंगी, मैं सीनियर लीडरशिप से बात कर रही हूँ, वो ना कर देंगे तो वो ना है, मेरा ऑब्जेक्शन है, लेकिन मुझे कुछ मानना पड़ेगा और यही मेरे बाद आगे भी चलेगा। मैं इस उसमें नहीं आई हूं कि मैंने इनके ऊपर बैठना, इनके ऊपर बैठना है। संयोजक मेरा है, मैंने संजोने हैं। मैं अपना रोल ये समझ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के बहुत से मोती हैं, हीरे हैं, नग हैं, फ्रंटर्स बने हुए हैं, हर लेवल पे टीम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीम्स हैं। आप लोग टीम हो। एक व्यक्ति यहाँ पे जो युवा आया होगा, जो 10 लड़के लेके आया, वो भी एक टीम है। हमने उन्हें संजोना है। बड़े न सिस्टम, अगर हम सिस्टम नहीं कर सकते, यू कैन गो ऑन डूइंग दिस। इज्जत की लड़ाई है, आपको जैसे लगता है। इज्जत मैं समझती मिलनी अनिवार्य है, मिलनी चाहिए। मिलना हमारा एक सिस्टम होना चाहिए। जो हम राजनीति आपसे रिक्वेस्ट है, जैसी अपने घर पे करते हैं माहौल वैसा ही रखें। घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो टीनेजर्स होते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन एक टेबल पे आके बैठते हैं। अगर आपको पता चले, एग्जाम्पल मैं हर जगह देती हूँ कि चलो अभी छोटा भाई है, गलत कंपनी में पड़ गया है, क्या आप जाके फेसबुक पे लिखते हो कि अपने फादर को या बड़े बुजुर्ग को जाके कहते हो या बड़े भाई को, भाई गड़बड़ होगी, इसको संभालो? तो हम अपनी पार्टी की हर बात को ये क्यों सोच लेते हैं कि अगर हमें मुद्दा दिखाना है कि हम उठाना जानते हैं, हम समझ रहे हैं, तो वही एक माध्यम रह गया। ये सोशल मीडिया पब्लिक मीडिया है। यहाँ पर जो भी होगा वो पब्लिक नुमाइश है। आपको जो नुमाइश करनी हो कर लो, अगर आपको सुलझाना है तो उसका अलग तरीका है। मैं चाहूंगी जिस गरिमा से आप अपना घर, परिवार, दोस्ती, बिजनेस, टीम चलाते हैं, वही गरिमा, लिहाज, प्यार आप यहाँ पर भी लेकर आए। अगर हम परिवार की तरह फील नहीं करेंगे, विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। और संगठन में कई बार हमें लगता है कि संगठन का पद मिला है, मुझे भी एक लिस्ट मिली है विद फिल इन द ब्लैंक्स। उन्होंने मेरे को ये कहा कि आपको जैसे करना हो कर लो। संगठन उत्तरी हरियाणा में मौजूद है। हम चाहें और बहुत आसान होता, सारा मिटा दो, चित्रा पे तो कोई गोली चलेगी नहीं। उसके बाद कोई ये तो नहीं कहते कि चित्रा ने हटा दिया मुझे, हट गया, फिर हम स्टार्ट कर लें। नई बिल्डिंग बनानी मॉडर्न सिस्टम से, अच्छी प्लम्बिंग डाल के बहुत अच्छी होती है। पुरानी को रिपेयर करना और उसके बाहर से भी चेहरा ठीक रखना बड़ा मुश्किल होता है। प्रधान जी कवि निर्मल सिंह जी, उनसे भी मैंने चर्चा करी। संगठन में मैं समझती हूँ कि उनसे बड़ा और सशक्त संगठन किसी ने आज तक नहीं चलाया। उन्होंने एक बात कही, हम किसी को नहीं हटाएंगे, हम किसी को हटाने की बात नहीं करेंगे, हम काम पे चलेंगे, काम आगे बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कागज पे
जाएगी। वी विल हैव टू मूव ऑन। जो साथी आएंगे हम उनको आगे लेके चलते चले जाएंगे। अब जो हमारा अब आगे काम करेंगे, मैं जब ज्वाइन करी मैं किसी को नहीं जानती थी। मैं एक्नॉलेज करती हूँ आप लोगों की टीम बहुत बड़ी है, इसलिए हमने कहा मैंने कोई प्राइवेट वेलकम फंक्शन नहीं रखा कहीं भी। मैंने उन्हें कहा कि मैं जहां मिलूंगी, मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूं, संगठन की जिम्मेवारी लेके आई हूं। मैं संगठन से ही अपनी मीटिंग स्टार्ट करूंगी। हम डोनर, डिस्ट्रिक्ट, हल्का, हम जहां जाएंगे कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टीम से मिले और उसके बाद आने वाले समय पे व्यक्तियों से मिले। हम आज भी ये चाहते हैं कि यहाँ की मीटिंग अभी हो जाए। आज हमारे साथ सुशील गुप्ता जी भी आएंगे, अनुराग ढांडा जी भी आएंगे और हमारे यहाँ पे प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं वो भी आएंगे। हम अपनी मीटिंग्स को चालू रखेंगे। आज यहाँ 3 टीम्स हैं जो मैं जानती हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है। मैं चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी हम एक बार किसी कमरे में 15 मिनट अलग से मिले। फिर हम पंचकूला विधानसभा टीम और कालका विधानसभा टीम हम आपस में बैठ के बात करें। शिकायतें बहुत हैं, आप मुझे शिकायत दोगे तो आपने मुझे समाधान भी देना है कि ये तरीका है। सिर्फ हमने उंगली नहीं उठानी, आगे की भी हमने उससे बात करनी। क्या कमियां नहीं होती? होती है। क्या आगे गड़बड़ नहीं होगी? होगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगी, आपने ये बात सोचनी कि इनकी नियत ही गड़बड़ करने की है तो आप जो भी कहना चाहें करना चाहें यू आर फ्री। अगर किसी की नियत काम करने की है तो आप उसको ये समय और ये मौका जरूर दें, हर तरह से इसके अंदर दें। मैं अपनी इंट्रोडक्शन शॉर्ट में लास्ट में दे दूं। मैं चित्रा सरवारा, मैं वॉलीबॉल की प्लेयर भी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। हम आज भी खेलते हैं, ड्राइवर, कुक, वर्कर, टीम सब इकट्ठे होके हम सारे खेलते रहते हैं। मैं 2013 में मैं NIT अहमदाबाद से ग्रेजुएट हूँ। मैं डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने 10 साल काम किया बैंगलोर में, दिल्ली में। जब परिवार हुआ, बच्चे हुए तो मैंने उस टाइम जॉब से सबैटिकल ली थी और उस वक्त मैं राजनीति में जुड़ गई पिताजी के साथ। मैं 2013 में MC का चुनाव लड़ी, MC का चुनाव जीती। उसके बाद 2015 में जो महिला कांग्रेस की हमारी स्टेट की अध्यक्षा थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, चित्रा मेरे साथ टीम में काम करो। तो संगठन में कभी काम नहीं किया था, प्रधान जी ने कभी स्पून फीडिंग करी नहीं, चौधरी निर्मल सिंह जी ने, तो उनके साथ हमने संगठन में काम किया। मैं उनके साथ प्रवक्ता रही स्टेट की, फिर मैं स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया पद उन्होंने कैसे होती है। उसके बाद मुझे नेशनल बॉडी में लिया गया। नेशनल बॉडी में उन्होंने ले लिया, कोई पद नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हें इंचार्ज बना देते हैं, इंचार्ज कोई पोस्ट नहीं होती। उन्होंने काम दे दिया कि सोशल मीडिया महिला कांग्रेस का नहीं है, चलो लड़की कुछ काम करेगी। तो उस वक्त 32 साल से महिला कांग्रेस का कोई लोगो नहीं था, हर फ्रंटल का अपना झंडा और चुनाव चिन्ह निशान था। तो मैंने कहा महिलाओं को पहचान दे रहे हो, संगठन की पहचान नहीं है। तो उन्होंने डब्बा दिखाया, उन्होंने कहा इतने सालों से डब्बे भरे हुए हैं, ये आज तक फाइनल नहीं हुए। तो मैंने कहा मैं ट्राई कर लूं। उन्होंने कहा आप ट्राई करो। हमारी नई अध्यक्ष आई, बहुत ऊर्जावान थी। हमने नया लोगो डिजाइन किया, नया लोगो लॉन्च किया। हम महिला कांग्रेस को झंडा हमने उस वक्त करा। हमने सोशल मीडिया पहली बार महिला कांग्रेस का स्टार्ट करा। मेरे को इंचार्ज से सेक्रेटरी से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया नेशनल। लेकिन जब असली लड़ाई आई तो वो सिर्फ मेरी एक विधानसभा हुई। मैंने जो भी किया वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर असम से गुजरात तक घूमे, लेकिन मैंने जो अपने हल्के में काम किया, जो जीना मरना हर व्यक्ति का किया, सुख दुख में साथ खड़े रहे, साथियों को जोड़ा, वही हमारे हल्के में भी काम आया। 2019 में मेरी टिकट कटी, हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। मैंने बेटे के खिलाफ लड़ी थी, प्रधान जी लड़े थे साइड की सीट से। मुझे 45,000 वोट पड़े, 45,500, उन्हें 56,500 के करीब वोट पड़े थे। और उसके बाद हमने अपना एक इंडिपेंडेंट फ्रंट बनाया। आम आदमी पार्टी की लोकल टीम ने मेरा समर्थन किया था मेरे चुनाव में। उन्होंने उस वक्त कहा कि हम नहीं लड़ रहे, हम आपका समर्थन करेंगे। और तब से मेरा आम आदमी पार्टी की टीम और उनके सभी साथियों के साथ वार्तालाप और बातचीत हुई। सुशील गुप्ता जी को हम अगले साल मिले, निकाय का चुनाव आया, तब भी आम आदमी पार्टी की टीम ने बीच में कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, दिसंबर 2020। तो हमने उनका समर्थन मांगा, हमारे को सुशील गुप्ता जी ने समर्थन दिया और तब से हमारी उनसे बातचीत और सांझ हमेशा रही। और आज ये है, हमने ज्वाइन किया है। हम आशा करते हैं जिम्मेवारी का निर्वाह हो, उसके लिए आप सबका
मुझे भी समर्थन चाहिए, दूसरे को भी समर्थन चाहिए। जो भी आपके इश्यूज हैं हम बैठ के अभी बात कर लेंगे। मैं चाहूंगी आप इतने अच्छी तादाद में आए हैं, आप अभी गुप्ता जी और प्रभारी जी सब आ रहे हैं, आप उनका स्वागत भी करें। आप अपनी ताकत पूरी पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है उनको एक बार जरूर दिखाएं। कोई आपके पास मुद्दे होंगे, हम हर मीटिंग के मिनट्स बनाते हैं, सीनियर लीडरशिप को भेजते हैं, उसके अनुरूप हम कुछ चेंजेस भी करेंगे। मैं आपसे ये चाहूंगी कि पार्टी में डिसिप्लिन, प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत, हमारा कोऑर्डिनेशन मात्र व्हाट्सएप से ना हो कि मैं अध्यक्ष हूं, मैंने व्हाट्सएप डाल दिया, आएंगे ना आएंगे। अध्यक्ष अपनी नेक्स्ट टीम को जरूर कॉल, नेक्स्ट टीम अपने नीचे लोगों को एक बार कॉल जरूर करें, उससे हम जुड़े रहते हैं। और संगठन का काम बड़ा आसान लगता है। मैंने आपको बोल दिया अध्यक्ष बन जाओ, 21 नंबर के फिल इन द ब्लैंक दे दिए, सचिव, सह सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा। आप सोचते हो कि ये कर लिया तो हमारा पॉलिटिकल काम हो गया, नहीं। इस काम से आपका पॉलिटिकल काम शुरू हुआ है। अगर आपकी महिला अध्यक्ष 20, 25, 50 लेडीज नहीं ला रही तो आप फेल हो जाओगे। आपको अपने दोस्त रख लीजिए, आपको अपने साथी काम करने वाले रखने होंगे। आपका युवा अध्यक्ष 50 से 100 लड़के नहीं कर रहा तो आप नहीं सकते। आपका जो यहाँ पर व्यापार अध्यक्ष है, अगर वो नेटवर्किंग व्यापारी एरिया के अंदर, जज की जो लीगल टीम है, अगर वो लीगल उसके अंदर सेमिनार, जान पहचान, ज्वाइनिंग नहीं करा रही तो संगठन वहां से शुरू होएगा, कोई से आसान ना हो। जैसे चेयरमैन की टिकट पे लगता था टिकट मिल जाए बाकी आसान है, बहुत बार हमें लगता है पद मिल जाए बाकी तो चल जाएगा। अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो 30% है कि कुछ सीटों से आया है, बाकी सीटों का कभी इतना चर्चा नहीं करेंगे। और यही बेस्ट है हरियाणा में, तो ये सोच के आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए कि लड़ाई बहुत बड़ी है, कमर थोड़ी कस जानी चाहिए, सर थोड़ा सख्त हो जाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में, अभी आने वाली मीटिंग से शुरू होकर हम कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, प्रोटोकॉल पे ध्यान देंगे, मीटिंग्स पे ध्यान देंगे, आडंबर पे कम जाए। वैसे तो मैं कहूंगी कि सारे यहाँ बैठे लाके टेबल यहाँ लगा दो तो दिया ओके। हमने तो ये भी सभी अध्यक्षों ने कहा कि हम सिर्फ आम आदमी पार्टी की टोपी और पटके से स्वागत करेंगे, हम फूल छोड़ दें, हम बेसिक उस पर चलें। हमने आडंबर प्रोग्राम और खर्चे भी नहीं कसना। सीनियर लीडरशिप आएगी, हम अपने प्रोग्राम करने का सकते हैं, काम पे ज्यादा है। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, जो भी हमारे साथ है। मैं कहूँगी आपकी बात जायज है, आप हिसाब से टाइम से हम उसको एड्रेस करेंगे, उसे एड्रेस करने का मतलब हम अपना ही कार्यक्रम खराब करके उससे चीजें। तो अब आगे की कार्रवाई कैसे करें, जिला अध्यक्ष और सचिव जी आप बता दें, हम किस टीम को कहाँ कैसे मिलें, और जहां तक हो सकेगा आप अपने कंसर्न बताइएगा और पता भी कर लेते हैं हमारे सीनियर लीडरशिप कितनी देर में। थैंक यू।